ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण, जिसका अपलोड का क्रम विगत दिनों में हमने आरंभ किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव महापुराण जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताओं में इस पुराण को विभक्त किया गया है। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उसके पश्चात उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। तो इस तरह 7 विभागों में श्री शिव महापुराण का विभाजन है, इसको बांटा गया है। तो आज हम श्री शिव महापुराण की जो विद्येश्वर संहिता है, पहली संहिता, उस संहिता का जो प्रथम अध्याय है उसका भाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आरंभ में मंगलाचरण करते हुए कहा गया है कि आद्यंत मंगलमजात समान भावम् मार्यं तमेशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। अर्थात जो आदि और अंत में तथा मध्य में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र जहाँ गंगा और कालिंदी का संगम है, ऐसे परम पुण्यमय ब्रह्मलोक के मार्गभूत प्रयाग में शौनक आदि 88,000 ब्रह्मवेत्ता ऋषि एकत्र हुए और वहाँ पर पुराण वेत्ता सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी भी पहुँचे हैं। और सूत जी को देख करके उन शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि ततो तम दृष्ट्वा सूतमायान्तम् हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर यथाविधि। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया, सत्कार किया और यथा विधि उनका पूजन भी संपन्न किया है और कहा है, हे रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में पुराण की विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े
सारभूत रत्नों का आगार है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े रत्न हैं, ऐसे ही आपके अंदर भी कथा रूपी रत्न भरे पड़े हैं। आप तो कथा के सागर हैं। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे छुपी नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं और इसी बहाने हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं होता। आप संत हैं और संतों का जो आगमन होता है वो कभी निरर्थक नहीं होता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। जैसा कि हम बार बार निवेदन करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, श्रोता होते हैं, वो कथा सुनते चले जाएं। भगवान के दिव्य चरित्रों से युक्त कथाओं को सुनते सुनते उनका कभी पेट भरता नहीं है, तृप्ति होती नहीं है। तो शौनक जी भी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बताए हुए बहुत सारे ऐसे ज्ञान तत्व के विषय हैं, उन विषयों को सुनने के पश्चात भी हमारे मन में बार बार कथाओं को सुनने की इच्छा बार बार प्रकट होती है। अब घोर कलयुग आने पर मनुष्य जो है पुण्य कर्म से दूर होते हैं और होंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख होंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़पने में तत्पर रहेंगे और वे शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह की ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। यानी ये जो कलयुग आने वाला है उसमें बहुत प्रकार के अवगुण बताए हैं। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करेंगे, न उनके अंदर शौर्य बचेगा, न देश सेवा की ही भावना बचेगी। और बताया वे कुत्सित कर्मों से अपना गुजर बसर करेंगे। वे शस्त्र विद्या को जानने वाले नहीं होंगे, क्षत्रियों के लिए कहा है। गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी की खोज में रहने वाले होंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। क्षत्रियों के बारे में एक और बात बताई। और वैश्यों के बारे में बताया, वैश्य जो है संस्कारवष्ट होंगे, स्वधर्म त्यागी होंगे, कुमार्ग का आश्रय लेंगे और कुमार्ग से ही सही धन उपार्जन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। वे गुरु, देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्री के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले, वापी, कूप, तड़ग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि कर्मों से विमुख होंगे। इसी तरह शूद्रों के बारे में बताया। शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, अर्थात अपने कर्म से विमुख होकर के ब्राह्मणों के कर्मों का आचरण करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे और द्विजों को अपमानित करेंगे। और बताया यहाँ पर अभिचारिक मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने वाले होंगे। सालग्राम की मूर्ति की पूजा भी शूद्रों के द्वारा होने लगेगी। सदा प्रतिकूल विचार ही उनका एक तरह से स्वभाव बनेगा। वे यदि धनी हो जाएं तो वो धन भी कुकर्म में उसका अपव्यय करेंगे और सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करके दम्भी, मानी, अभिमानी,
विप्र आदि को अपना सेवक बनाकर स्वयं को स्वामी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर चारों वर्णों के बारे में बताया कि कलयुग में यह क्या कुछ होने वाला है। और कलयुग की जो स्त्रियां होंगी वो अपने सतीत्व से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी और कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित होंगी, दुष्ट स्वभाव वाली होंगी और असत विद्या पढ़ने वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। कलयुग के प्रभाव से पाप तो होंगे, पाप में प्रवृत्ति तो होगी, किंतु पाप में प्रवृत्ति हो जाने के बाद पाप का जो फल है वह है नरक आदि लोकों की प्राप्ति। तो कलियुगी जीवों का जो सहज पापों में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे जीवों का उद्धार सहज में ही सरलता से ही किस तरह हो सकेगा। अर्थात प्रयाग के उस सभा में, उस यज्ञ के मध्य में, ब्रह्म चिंतन के अवसर पर, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग ब्रह्म चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वहाँ पर आज शौनक जी की चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि कलयुग आने ही वाला था और एक तरह से वो ब्रह्म सभा थी। जिस तरह हम देखते हैं संसार में संसद आदि होती है, जहाँ पर लोक कल्याण के बारे में चर्चा होती है, हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर के अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में चर्चाएं करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितना हो सके संसद में चर्चा करने के पश्चात, कराने के पश्चात अधिक से अधिक धनराशि ला करके अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। ये तो भौतिक जगत की बात हुई, किंतु आध्यात्मिक जगत की बात ये है कि हमारे जो ऋषि महर्षि होते हैं वे ही एक तरह के हमारे प्रतिनिधि हुआ करते हैं। वे ही हमारे लिए सोचते विचारते हैं, हमारे लिए कल्याण की भावना रखते हैं और हमारे कल्याण की भावना रखते हुए जो कोई भी विद्वान उन संतों को, ऋषि महर्षियों को मिले, जिस विद्वान से, जिस महात्मा से लोक कल्याण के उपाय सुनने और उन पे अमल करने का अवसर प्राप्त हो, उसमें कभी चूकते नहीं हैं। तो यही संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि संतत्व क्या है, परोपकारत्वम संतत्वम, अर्थात परोपकार में लगे रहना, यही संत भाव होता है। तो शौनक जी जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मानो हम सब की ओर से सूत जी की समक्ष प्रश्न कर दिया है। चारों वर्णों से लेकर के, स्त्रियों से लेकर के और होने वाली संतानों से लेकर के सबकी जो समस्याएं हैं, सबके साथ जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन सब के बारे में चर्चा की है। और सूत जी जो है इसका क्या समाधान हो सकता है वह अगले अध्याय में बतलाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।